morning class. Again we'll start our class with this pledge. So let us take a pledge with me. I, Kulvinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So class, today we'll start new chapter. Name of the chapter is Democratic Government. Chapter 7, Democratic Government. Here you have to write the name of the Prime Minister, and here you have to write the name of the Chief Minister. Our government, India has a democratic form of government in which representatives are elected to make policies and enforce laws for the benefit of the people. जो इंडिया एक इंडिया में डेमोक्रेटिक फॉर्म की गवर्नमेंट है. मीन्स डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लोग खुद सिलेक्ट करते हैं और उनके सिलेक्ट किए हुए जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पॉलिसी बनाते हैं जो लोगों के लिए बेनिफिशियल हो. द इंडियन गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड by a system of universal adult franchises, which means that the right to vote is exercised by anybody and everybody who is 18 years of age or above in India. तो द इंडियन गवर्नमेंट जो इलेक्ट होती है, इलेक्टेड एक जिस सिस्टम के साथ इंडियन गवर्नमेंट इलेक्ट होती है उसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज बोला जाता है, जिसका मीन्स क्या है कि वोट का अधिकार मिलना जब कोई 18 ईयर का हो जाता है. इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज बोलते हैं. ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. इंडियाज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज़ 3 डिफरेंट ऑर्गन्स. लेजिस्लेचर, सेकेंड वन एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन जुडिशरी. Legislature is the law-making body which makes laws that are fair and follow the principles of directive principle as mentioned in the Indian Constitution. Legislature का क्या वर्क है? जो गवर्नमेंट का फर्स्ट ऑर्गन है इज़ द लॉ मेकिंग बॉडी. ये कानून बनाने वाली बॉडी है. विच मेक्स लॉज, जो लॉज बनाती है एंड दैट आर फेयर एंड फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ, और लॉ बनाते वक्त ये फॉलो करती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं. नेक्स्ट सेकेंड ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर. तो एग्जीक्यूटिव का क्या रोल है कि जो लेजिस्लेचर ने कानून बनाए हैं उनको अप्लाई करवाना. दे इंश्योर दैट दीज लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. तो इसका काम है ये देखना कि वो जो कानून बनाए हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, और सोसाइटी के हर एक सेक्शन के लोगों का क्या दिलचस्पियाँ क्या है उसका ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं जा रहा. Third organ of the government is the judiciary. Judiciary ensures that the law of the land is correctly understood and interpreted. It prevents people from violating the laws. तो judiciary क्या करती है? करेक्टली अंडरस्टूड है, इंटरप्रेटेड. ये जो कानून है उसको इंटरप्रेट करती है. इट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम वायोलेटिंग द लॉज. तो ये क्या करती है, जो लॉज है उनको गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करने देती. नेक्स्ट वी हैव अ फेडरल स्ट्रक्चर. India is a vast country divided into 29 states and 7 union territories. Now 79 union territories. India is a इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसमें 29 states and 9 union territories है. Our constitution framers realized that it would be difficult for one government to
administer the whole country. Therefore, the Constitution of India made provision for two forms of governments. तो इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे ना, उनको रियलाइज़ हो गया था कि इतनी बड़ी कंट्री को कोई एक जगह से नहीं चलाया जा सकता, इसलिए उसने क्या किया, गवर्नमेंट के हमें प्रोविज़न दिया टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स का, वन एट द सेंटर एंड वन एट द स्टेट लेवल। एक हमारे पंजाब लेवल पर हम बोल सकते हैं स्टेट लेवल पर, एक सेंटर लेवल पर जो काम करती है। द गवर्नमेंट एट द सेंटर इज़ कॉल्ड अ यूनियन गवर्नमेंट, जो सेंटर पर काम करती है उसको यूनियन गवर्नमेंट, एंड एट द स्टेट लेवल इज़ कॉल्ड अ स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट लेवल पर काम करती है उसको स्टेट गवर्नमेंट बोला जाता है। Hence, India has a federal structure of government with clear division of powers between two sects of government to avoid conflict between the central government and the state government. The Constitution of India provides for separate list of subjects for both the central and the state government to make laws. तो क्या है कि क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, इसलिए जो डिवीज़न है पावर्स की वो भी एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन ही की है कि कौन सी पावर्स स्टेट के पास है, कौन सी सेंटर के पास है। नेक्स्ट, यूनियन लिस्ट में क्या है? The union list contains all the subjects which are of national importance like defense, finance, foreign affairs, trade and so on. The central government make laws on these subjects. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इन मैटर्स के ऊपर लॉ बनाती है, वो यूनियन लिस्ट में आते हैं। स्टेट लिस्ट के कौन कौन से सब्जेक्ट है? द स्टेट लिस्ट कंटेन्स लिस्ट ऑफ मैटर्स सच एज लॉ एंड ऑर्डर, public health, sanitation, drainage and so on that comes within the legislation of the states. तो स्टेट के अंडर कौन कौन से काम आते हैं, किन किन ऊपर वो लॉ बना सकता है? लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, ड्रेनेज, इसके ऊपर। नेक्स्ट वी हैव अ कॉन्करेंट लिस्ट। The concurrent list includes subjects like economic and social planning, labor, education and so on. Both the central and the state governments can make laws on these subjects. जो concurrent में matters आते हैं उसके ऊपर दोनों सेंटर गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी दोनों लॉज बना सकती है। मीन्स इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग के ऊपर, लेबर के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, दोनों को अथॉरिटी है लॉज बनाने की। Legislature at center and states. The central legislature or the parliament of India comprises two houses. जो central legislature है जिसको पार्लियामेंट भी बोलते हैं, उसके दो हाउसेज होते हैं, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। एक लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा। द लोकसभा ऑल्सो कॉल्ड द हाउस ऑफ द पीपल इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। द राज्यसभा इज अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इट इज ऑल्सो नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। मेंबर्स ऑफ दीज हाउसेज आर कॉल्ड द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो MP, तो दो हाउसेज हैं, एक है लोकसभा एक है राज्यसभा। लोकसभा या को हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं और ये लोअर हाउस है पार्लियामेंट का। राज्यसभा जो है अपर हाउस है पार्लियामेंट का और उसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। जो इसके दोनों हाउसेज के मेंबर्स होते हैं उसको MPs बोलते हैं, member of parliaments. State governments are also run by legislature. These are composed of elected members known as the members of legislative assembly, MLA. Most of the states have unicameral legislature, that is having only one house. Some states like स्टेट गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो भी लेजिस्लेचर के थ्रू ही चलाई जाती है, ठीक है। दीज आर कंपोज ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स नोन एज द मेंबर। जो इसमें इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं उसको क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, बहुत सी स्टेट्स ऐसी है यहाँ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। मीन्स सेंटर एंड स्टेट का काम नहीं है, दो हाउस नहीं है, एक ही हाउस है, ओनली वन हाउस। सम स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, बिहार, Karnataka and Uttar Pradesh have bicameral legislature.
the legislative assembly and legislative council. The elected members of the center and the state legislatures elect the president of India for a term of 5 years. तो जो elected members होते हैं सेंटर एंड स्टेट के, मीन्स जो MP जो MLAs होते हैं वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं 5 साल के लिए. द यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्टर्ड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं उनको कौन चलाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, और उस लेफ्टिनेंट गवर्नर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है. द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पौंडुचेरी ऑल्सो हैव देयर ओन लेजिस्लेचर्स. तो जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है जो यूनियन टेरिटरी एंड पौंडुचेरी है, इन दोनों टेरिटरीज के अपने खुद के लेजिस्लेचर्स हैं. नेक्स्ट वी हैव अ पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर. द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज़ मैनी पावर्स. पार्लियामेंट जो है उसके पास बहुत सारी पावर्स है. इट इज़ एम्पावर टू मेक एंड अमेंड लॉज. ये जो लॉज बने हैं उसमें चेंज कर सकती है. द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो कंट्रोल्स ऑल फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द गवर्नमेंट के सारे पैसे से रिलेटेड जो काम है उसके ऊपर भी कंट्रोल कर सकती है पार्लियामेंट. इट कीप्स अ चेक ऑन द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव जो बनाता है लॉज, उसके फंक्शंस को ये चेक कर सकती है पार्लियामेंट. अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास्ड बाय द हाउस कैन अमाउंट टू dissolution of the house. The state legislatures to have similar powers in their respective states. जो अब वोट होती है नो कॉन्फिडेंस की, ये भी कि कोई मिनिस्टर है जो कि प्राइम मिनिस्टर है, अगर बताना है कि वो अच्छा काम नहीं कर रहा है तो वो वोट नो कॉन्फिडेंस की भी पार्लियामेंट के थ्रू ही पास की जाती है, जिसके द्वारा हम लोकसभा को डिज़ोल्व कर सकते हैं. ठीक है. नाउ एट द एंड ऑफ द क्लास यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ इट्स द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. ये है राज्यसभा सेशन एंड इट्स अ लोकसभा सेशन. ठीक है. इट्स अ पार्लियामेंट हाउस एंड 2 हाउसेज, इट्स अ पार्लियामेंट एंड दीज आर द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा. So our chapter is only up to this much for today. With this, goodbye to all of you. Have a nice day.